Hi everyone, I welcome you. I welcome you all to our channel and आज 30th ऑफ मार्च 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो 30th मार्च यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, पर ये सारे कल के आर्टिकल हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कल होली की वजह से आज न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है. लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ मुझे डिफरेंट लगी वो वर्ड पेज पे थी, तो वो हम कुछ डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ देखेंगे और जो नोट्स हैं वो देखेंगे. तो वर्डली वॉइस में क्या था, इफ़ वी ऑफर समथिंग टू बांग्लादेश इट्स ऑब्वियस दैट बांग्लादेश इज ऑफरिंग समथिंग टू अस. तो इंदिरा गांधी ने ये स्टेटमेंट दी थी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेके. ठीक है. देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है न्यूज़, ट्रैफिक इन सुएज कैनल रिज्यूम्स आफ्टर स्टैंडर्ड शिप रिफ्लोटेड. तो उस शिप का नाम क्या है, एवर गिवन. ठीक है. तो ये इसको बोला गया कि रिफ्लोटेड ये होगी और ये कार्गो शिप मतलब जो भी वेट कर रही है इतने टाइम से, फिर वो सारी सर्विसेज रिज्यूम करेंगी अपनी जर्नी भी. सो दिस इज बिकॉज द बैकलॉग ऑफ शिप्स कॉज ड्यू टू द डिसरप्शन इज मच हायर देन द नंबर दैट द कैनल कैन हैंडल इन अ डे. ठीक है. तो एक दिन में जितनी जो जाती हैं मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो एरिया है जहाँ से जो शिप्स वगैरह हैं जो जाती हैं. ओली सस्पेंस रिबल लीडर्स फ्रॉम नेपाल रूलिंग पार्टी. चाइना स्टेप्स अप प्रेशर ऑन ब्रांड्स टू रिजेक्ट रिपोर्ट्स ऑफ जिनजियांग एब्यूजेस. तो चाइना का ये कहना है कि जिनजियांग में वो कोई भी किसी भी तरीके का लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं. मेनली वहाँ पे उइगुर मुस्लिम कम्युनिटीज़ रहती है और उनके काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस चलते रहते हैं. जो हैन चाइनीज़ इतनिक जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे हैं, मतलब उइगुर मुस्लिम माइनॉरिटी है ना, तो ये सब है यहाँ पे. और फिर क्या किया, मतलब यूएन नहीं, ईयू. ठीक है. ईयू और यूएस, यूके, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर क्या कर दिया, इनको बैन कर दिया था कि यहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फिगर होंगे, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. इसके बदले में चाइना ने क्या किया, जो मेजर जो ब्रांड हैं जैसे H&M, एडिडास है ना, तो ये सारे ब्रांड्स को भी उन्होंने बैन कर दिया. क्लोथिंग या शू ब्रांड, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं. और चाइना की साइड से भी मतलब जो ट्रैवल है, जो यूएस में जो जैसे फाइनेंशियल डील्स होती हैं, तो उन पे भी कुछ लोगों पे, बड़े बड़े लोगों पे बैन लगाया गया कि वो चाइनीज़ ऑफिशियल से भी मीट नहीं कर सकते. तो ये है. सेंचुरी ओल्ड टेम्पल इन पाक डैमेज्ड बाय वंडल्स. तो काफ़ी सेंचुरी ओल्ड हिंदू टेम्पल था, तो यहाँ पे रावलपिंडी में यहाँ पे क्या किया, डैमेज किया गया टेम्पल को, है ना. सो मोजाम्बिक टाउन. तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है. एंड म्यांमार में हमें बताइए कि क्या चल रहा है वहाँ पे. इनसाइड म्यांमार मिलिट्री है ना, तो सारी आर्मी ने कर लिया. हम रोज़ रोज़ ही पढ़ते हैं इस न्यूज़ को. देन यहाँ पे एक बार आप अपने थोड़ा सा हेडफोन लगाए हैं तो थोड़ा सा एक साइड कर दो, मतलब रिमूव इट, क्योंकि ज़्यादा तेज़ हो सकती है. यहाँ पे एक सुन लो थोड़ा न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट है. क्या है आज, हार्ट ऑफ एशिया समिट से रिलेटेड न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है. Coronavirus vaccines to over 70 countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will attend the 9th Ministerial Conference of Heart of Asia Istanbul process on Afghanistan today at Dushanbe in Tajikistan. Dr. Jaishankar reached Dushanbe yesterday on a 3-day visit. Dr. Jaishankar called on President of Afghanistan Ashraf Ghani before the commencement of Heart of Asia conference. Mr. Ghani and Dr. Jaishankar shared their perspectives on the peace process. As a lead country for trade, commerce and investment confidence building measure under Heart of Asia Istanbul process, India has made concerted efforts for strengthening regional connectivity for the greater economic integration of Afghanistan with the region. The visit will further enhance the outreach to Central Asian countries with a special focus on Afghanistan. Dr. Jaishankar began his Heart of Asia engagements with a meeting with Iranian Foreign Minister Javad Zarif. He also met Foreign Affairs on the sidelines of the conference. The new version of Exam Warriors written by Prime Minister Narendra Modi is now available with many new mantras for students as well as parents. It is available online and also at retail stores. The Exam Warriors module is available on the Namo app too. In a series of tweets, Mr. Modi said the new edition of the book has been enriched with valuable inputs from students, parents and teachers. The cargo Ever Given, which had blocked Suez Canal for almost a week, has been freed and is now on the move. The Suez Canal Authority has announced has been successfully refloated and is no longer grounded. तो यही है मेन जो आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है. एवर गिवन ये काफ़ी टाइम से थी, मतलब अब हैज़ ब्लॉक्ड सुएज कैनल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, हैज़ बीन
freed and is now on the move. So ये है, ठीक है. And 45 kilometer away Bokasil, the Slavich company involved in the rescue, and the ship would undergo full inspection there कि उसमें human error हुआ या सच में ही वो जो मतलब natural calamities है ना, उसकी वजह से जो storms थे उसकी वजह से वो वहाँ पे stuck कर गई थी, तो उसके reason वगैरह सब जानेंगे ये mainly. और ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार हुई, इससे पहले भी ये हुई थी. देन यूएस ने सस्पेंड कर दिए हैं ऑल ट्रेड इंगेजमेंट विद म्यांमार अंटिल इलेक्टेड गवर्नमेंट रिटर्न्स. फिजी, जिम्बाब्वे, नाइजर एंड पैराग्वे रिसीव मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स. ठीक है, तो इन सारे कंट्री की आप कैपिटल बता सकते हैं और इनकी लोकेशन कि कौन से कॉन्टिनेंट में ये है. मोजाम्बिक भी बताइएगा. नेपाल गवर्नमेंट डिसाइड टू क्लोज ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टिल फ्राइडे एंड डिग्रेडिंग एयर क्वालिटी. इंडिया एंड यूएस एग्री टू रिवैम्प इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप. इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, इसे हम एग्री मतलब कर रहे हैं. पेट्रोलियम मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है और यूनियन यूएस के सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है जेनिफर ग्रैनहोम, तो इन्होंने ये बोला है कि इसको रिवैम्प करेंगे. एंड the two leaders agreed to revamp the India-US SEP to reflect the new priorities of Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden, with focus of promoting clean energy with low carbon pathways, accelerating green energy cooperation. तो यहाँ पे जो मतलब R&D के भी बारे में बात हुई एनर्जी सेक्टर में, एंड एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च की बात की गई थी. एंड बोथ साइड्स एग्री टू कन्वेन द थर्ड मीटिंग ऑफ अ रिवैम्प्ड इंडिया यूएस SEP एट अर्ली डेट. ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं न्यूज़ ऑन AIR में. तो बाकी हार्ट ऑफ एशिया सबमिट हो रही है तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में. ठीक है, 9th मिनिस्टर लेवल ये टॉक होगी. एंड WHO टू रिलीज रिपोर्ट ऑन ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 टुडे. तो आज देखते हैं कि कहाँ से मतलब ये सच में वुहान के जो एनिमल मार्केट था वहाँ से आया है या कहाँ से आया है. ठीक है, तो वो रिपोर्ट जब WHO की आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे. ओवर 6 करोड़ 5 लाख ये वैक्सीन से ही रिलेटेड है. एंड इंडिया मूव टू 7th पोजिशन ऑन ICC WC सुपर लीग स्टैंडिंग्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी अनाउंसेस द अपडेटेड एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर्स. ठीक है, तो ये अपडेटेड इसका एडिशन भी मिलेगा. इसके अलावा President gives assent to bill giving more powers to Delhi Lieutenant Governor. Then Modi appeals every eligible person to take COVID-19 vaccine और reasserts on mantra of दवाई भी कढ़ाई भी to fight कोरोना वायरस. अब यहाँ पे जैसे जिक्र है कि मतलब ये दांडी यात्रा है ना, ये 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसको अमृत महोत्सव बोला गया है. देन द वुमेंस डे इन मार्च केम एट अ टाइम विद व्हेन मैनी वुमेंस. तो ये सारी बातें यहाँ पे मतलब कर रखी हैं कि क्या क्या है. ठीक है, देन एक यहाँ पे ये 71 लाइट हाउसेज आइडेंटिफाइड इन इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म. देन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मतलब जो अपनी वर्चुअल एड्रेस था मैरीटाइम इंडिया समिट का जो अभी रिसेंटली मंथ में हुआ था, तो उस पर भी मतलब ये बात कर रहे थे. एंड दैट द टॉल स्ट्रक्चर ऑफ द लाइट हाउस इज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू पीपल एज द गवर्नमेंट प्लान्स टू बूस्ट द टूरिज्म अराउंड द लाइट हाउस. तो 71 लाइट हाउसेज आइडेंटिफाई किए जाएंगे इन इंडिया विच विल बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट्स. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है. एंड 14 लाइट हाउस वर्कर्स जिनकी अपनी जान चली गई थी 2004 के सुनामी में, तो उनको भी मतलब ट्रिब्यूट पे किया. ठीक है, देन मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि मैरीटाइम समिट इंडिया एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. और यहाँ पे जो ये अभी हमने न्यूज़ सुनी ना, तो उसमें एक सेशंस के बारे में भी बताया गया था कि सेशंस जो है वो एडजर्न कर लिया गया था और अभी बंद हो गया, मतलब ये वाला सेशन समाप्त हो गया है. तो सेशन के बारे में भी देखेंगे क्या क्या पार्लियामेंट के सेशन होते हैं. इससे पहले जो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 है उसके बारे में देख लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने ये ऑर्गेनाइज की थी. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड टू फर्दर द पोर्ट लेड डेवलपमेंट अलॉन्ग द 7,516 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पूरा ये डेवलपमेंट करना है. ठीक है, $82 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट होगा इन प्रोजेक्ट्स बाय पोर्ट प्रोजेक्ट्स बाय 2035 अंडर सागरमाला प्रोग्राम. ठीक है, टू रेज शेयर ऑफ क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन द मैरीटाइम एंड डेवलप वाटरवेज एंड बूस्ट टूरिज्म अराउंड लाइट हाउसेज. तो ये है इंडिया एम्स टू ऑपरेशनलाइज 23 वाटरवेज. हमारे प्लानिंग ये है कि 2030 तक हमें ऑपरेशनलाइज करने हैं
23 वाटरवेज, ठीक है, थ्रू द फोकस ऑफ एरियाज अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया एम्स टू स्ट्रेंथन द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। करंट स्टेटस की हम बात करें तो 12 मेजर ऐसे पोर्ट हैं और सेवरल माइनर पोर्ट हैं अलॉन्ग इट वेस्टर्न एंड ईस्ट कोस्ट, और जो कैपेसिटी है मेजर पोर्ट्स की हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 870 मिलियन टन्स इन 2015 टू 1550 मिलियन टन्स इन 2021। अब इंडियन पोर्ट्स हैव मेजर सच एज डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री एंड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे जो डेटा फ्लो है वो ईजी तरीके से हो जाता है। इसके लिए क्या है, वेटिंग टाइम को भी रिड्यूस किया गया इनबाउंड एंड आउटबाउंड कार्गो का। तो ये हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमारे मैरीटाइम सेक्टर को प्रमोट करेगा, उसकी ग्रोथ को मतलब और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, है ना। फर्दर द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, तो ये भी है। सागर मंथन, शिप रिपेयर क्लस्टर, ये सारे डेवलप किए जाएंगे 2022 तक अलॉन्ग विद द कोस्ट एंड डोमेस्टिक शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, है ना, तो ये सब भी प्रमोट किया जाएगा। एंड इंडिया हैज़ इनेक्टेड रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट 2019 एंड एग्रीड टू हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो हम ये सारी कन्वेंशन का भी मतलब हमने एग्रीड किया है इसमें। देन सागरमाला प्रोग्राम जो था अप्रूव्ड हुआ था 2015 में बाय यूनियन कैबिनेट, और इसका एम यही है कि क्या करना, होलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जो भी हमारी कोस्ट लाइन है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन करना, ठीक है। 7506 किलोमीटर 16 किलोमीटर की जो हमारी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सेशंस के बारे में था, तो एक बार देख लेते हैं कि पावर टू कन्वेन अ सेशन, कि सेशन सत्र बुलाने का जो है तो वो किसको है, मतलब अधिकार गवर्नमेंट को, ठीक है। सो डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स विच इज़ फॉर्मलाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा वो फॉर्मलाइज की जाती है, एंड हुज नेम एमपीज आर समन टू मीट फॉर अ सेशन, ठीक है। लेकिन एक और बात ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना, कि इंडिया में कोई भी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, ठीक है। ये हम एक परंपरा, एक कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक मिलाना ही होगा, मतलब पार्लियामेंट का सेशन जो है मिलना ही होगा, सत्र जो है साल में 3 बार, 3 टाइम, है ना। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट होता है सेशन वो कौन सा होता है, बजट, ठीक है। तो जो स्टार्ट होता है एंड ऑफ जनवरी एंड कंक्लूड्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। फर्स्ट सेशन ये होता है, दिस सेशन हैज़ अ रिसेस सो दैट पार्लियामेंट्री कमिटी कैन डिस्कस द बजटरी प्रपोजल्स। सेकेंड सेशन 3 वीक का होता है, जो मॉनसून सेशन जिसको बोलते हैं, मानसून सत्र, विच यूजुअली बिगिंस जुलाई से होता है और फिनिशेज इन अगस्त, ठीक है। देन विंटर सेशन, ये छोटा सा सेशन होता है जो नवंबर से दिसंबर में चलता है, थर्ड सेशन ये है। अगर हम समनिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो समनिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पे पार्लियामेंट में सारे ही जो मेंबर्स हैं उनको मीट करना होगा, उनको बुलाना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों ही हाउसेस को, राज्यसभा लोकसभा के, फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो गैप होता है दोनों सेशन का वो कितना होना चाहिए, मतलब वो 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, विच मीन्स द पार्लियामेंट मीट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स इन 1 ईयर, ये तो होना ही चाहिए। देन एडजर्नमेंट्स क्या होता है, एडजर्नमेंट मतलब होता है कि जो सिटिंग ऑफ द हाउस है उसको टर्मिनेट कर देना, ठीक है, विच मीट्स अगेन एट द टाइम अपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। तो पोस्टपोनमेंट मे बी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम सच एज आवर्स, डेज और वीक। तो अगर टर्मिनेट हो गई है मीटिंग बिना किसी मतलब डेफिनेट टाइम या डेटा कोई भी मतलब डेट फिक्स नहीं की गई है नेक्स्ट मीटिंग के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट साइने डाई, ठीक है। प्रोरोगेशन मतलब क्या होता है, एंड ऑफ सेशन, कि सेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रोरोगेशन पुट्स एन एंड टू अ सेशन, तो दिस द टाइम बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड असेंबली इज कॉल्ड रिसेस, तो उसको रिसेस कहा जाता है। एंड ये मतलब इसमें क्या होता है, इसको डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस नहीं बोलते हैं ना, इन केस ऑफ लोकसभा एज राज्यसभा डज नॉट डिसॉल्व, ये तो बताइए। देन कोरम रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स, कि मिनिमम नंबर्स ऑफ द मेंबर्स जो होंगे वहाँ पे वो हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, कि कम से कम मतलब 1/10 स्ट्रेंथ जो है बोथ द मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ द हाउसेज, वो कोरम उसका ही बनता है, ठीक है, 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। टू कंडक्ट अ सिटिंग ऑफ लोकसभा देयर शुड बी एटलीस्ट 55 मेंबर्स प्रेजेंट, एंड राज्यसभा में देयर शुड बी एटलीस्ट 25 मेंबर प्रेजेंट। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि बजट सेशन फरवरी में और या फिर अप्रैल, मॉनसून सेशन जुलाई सितंबर, विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर, एंड बजट सेशन ऑलरेडी मतलब यहाँ पे जो भी बजट से रिलेटेड प्रपोजल है वो सब यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ठीक है, तो ये है।
एक बार बिलिंगुअल भी हमको देख लेना चाहिए हिंदी में भी, जैसे एडजर्नमेंट को स्थगन बोलते हैं, ठीक है। समनिंग ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद सत्र आहूत करना, और स्थगन पता चल गया कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन, जैसे अभी रिसेंटली कर दिया गया था, है ना। और सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जाता है। सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन, है ना, कि मतलब सत्र को भी समाप्त किया जा सकता है। तो ये सब है। रीअसेंबली के लिए मतलब क्या होता है, फिर तक के लिए समय को अवकाश कहा जाता है ना। तो इसका मतलब ये है, विघटन मतलब एक अलग चीज़ हो गई, डिसॉल्व, है ना, जो कि केवल लोकसभा ही डिसॉल्व होता है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जो सत्रावसान है, दैट मीन्स प्रोरोगेशन, इसका मतलब है कि एक सेशन आपका क्या हो गया, एंड हो गया है, ठीक है। कोरम भी ऑलरेडी बता दिया है कि कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत, ठीक है। तो ये जो है ये है मेनली इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस देखनी थी, ठीक है। एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का ये पार्ट है। एशिया इस्तांबुल process was founded on November 2nd, 2011 in Istanbul. So Turkey to address the shared challenges and interest of Afghanistan and its neighbors and regional partners. और ये सारे जो अफ़गानिस्तान के जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, दैट इज़ साउथ एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया या फिर वेस्ट एशिया, तो वहाँ पे एक तरीके से स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है, उसके लिए ये होती है। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वाज लॉन्च्ड इन 2011, 2011 में ये लॉन्च हुई थी। एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इसमें होते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजाकिस्तान एंड टर्की, ठीक है। तो अभी जो ये सबमिट हो रही है, ये कहाँ पे हो रही है, तजाकिस्तान की कैपिटल दुशांबे में, ठीक है। आप किर्गिस्तान की और कजाकिस्तान की कैपिटल भी मुझे बता सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान की बता सकते हैं। यूएई। 3 पिलर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस प्रोसेस की पॉलिटिकल कंसल्टेशन, ठीक है। पॉलिटिकल कंसल्टेशन में अफगानिस्तान इन्वॉल्व होगा एंड इट्स नियर एंड एक्सटेंडेड नेबर होंगे। देन है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBMs, ठीक है, तो ये भी है। देन रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन कोऑपरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे इसके क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट कीज मतलब होते हैं जो डिस्कशन जिन चीज़ों पे होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, दैट इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 पब्लिश हुई है वर्ल्ड बैंक की। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज़ पब्लिश्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लाइफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से ब्लूप्रिंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट टू इंश्योर नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा की बात करें, टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ डेटा वाइल प्रोटेक्टिंग पीपल अगेंस्ट हार्म, इंश्योरिंग एक्सेस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो डिफरेंट डेटा क्रिएटिंग एंड डेटा यूजिंग पार्टीज नीड टू सेफली कोलैबोरेट। तो यहाँ पे 3 मतलब मेनली जो एलिमेंट्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेटा के लिए वो बताए गए हैं, वो ये हैं 3, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, इक्विटी एंड वैल्यू। तो डेटा की सबसे पहले तो फुल वैल्यू ऑफ डेटा मेटेरियलाइज व्हेन सिस्टम्स इनेबल द यूज एंड रीयूज ऑफ डेटा फॉर डिफरेंट पर्पजेज। देन ट्रस्ट क्या है कि एक ट्रस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए when the rights and interests that all stakeholders have in data are safeguarded. Equity मतलब all share equitably in the benefits of data when investment and regulation create a new level playing field. तो ये एक है इम्पॉर्टेंट। अर्थ आर जो था, अर्थ आर से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं कि ये 27 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 27 मार्च 2021 को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था। लास्ट सैटरडे जो होता है ना, मार्च का लास्ट सैटरडे, तो उस दिन ये मनाया जाता है मेनली, ठीक है। तो डेट जब भी आए। सो अर्थ आर इज़ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। किसका ये इनिशिएटिव है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एनुअल इनिशिएटिव है। 2007 से ये शुरू हुआ था, 2007 से शुरू हुआ। और इट इनकरेजेस पीपल फ्रॉम मोर देन 180 कंट्रीज टू स्विच ऑफ द लाइट्स फ्रॉम 8:30 PM टू 9:30 PM एज पर देयर लोकल टाइम। तो 8:30 से 9:30 के बजे में आपको पूरे लाइट बंद कर देनी है और 1 घंटे के लिए। द आइडिया इज टू रिफ्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ नॉन एसेंशियल लाइटनिंग टू हैव एनर्जी एज अ सिम्बॉलिक कॉल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट इसका पड़ता है अर्थ आर का। और इससे ड्राइविंग मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस बाय हार्नेसिंग द पावर ऑफ द पीपल एंड कलेक्टिव एक्शन। तो ये इसने क्या हेल्प किया, क्रिएट अ 3.5 मिलियन हेक्टेयर मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन अर्जेंटीना एंड बैन ऑल प्लास्टिक इन द गैलापागोस इन 2014। और 17 मिलियन जो ट्रीज हैं कजाकिस्तान में प्लांट किए गए। लाइट अप होम्स विद सोलर पावर इन इंडिया एंड द फिलीपींस। पुश न्यू लेजिस्लेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सीज एंड फॉरेस्ट इन रशिया। अब हम WWFN की फुल वो देखें क्या है, मतलब ये बॉडी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड की लीडिंग
लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम करती है। 1961 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड में, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो इसके मिशन भी यही है कि नेचर को कंजर्व करना और जो मतलब लाइफ, जो अर्थ में जो इतने लाइफ है तो उसको जो थ्रेट है उससे बचाना। बाकी इनिशिएटिव ये है कि TX2 गोल ये है, ट्रैफिक एक है, ठीक है, इससे रिलेटेड लिविंग प्लानट रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है। द नेक्स्ट गढ़वाल फोर्ट्स। तो गढ़वाल फोर्ट्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे क्योंकि अभी एक स्टडी ने आइडेंटिफाई किया है 193 साइट्स को हैविंग इधर इंटैक्ट और रून्स और ऑफ गढ़वाल फोर्ट्स एंड फोर्टिलाइसिस स्प्रेड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट एंड सदर्न रीजन ऑफ द गढ़वाल हिमालयस। तो दिस इज द फर्स्ट ऑफ इस काइंड डेटाबेस। टोटल ऑफ 36 मेजर फोर्ट्स एंड 12 प्रोमिनेंट फोर्ट क्लस्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये मेनली बोला जा रहा है कि जब कत्यूरी जो डायनेस्टी थी ना, कत्यूरी डायनेस्टी के या तो जब उनका डाउनग्रेड हुआ था, डाउनफॉल हुआ था, या फिर उसी के टाइम पे ये तब बने थे, नेटवर्क थे, जो फोर्ट्स हैं 8th सेंचुरी कॉमन एरा CE के हैं। तो डाइवर्स एल्टीट्यूड जोन्स लाइक या तो ये वैली में बने हैं या फिर हिल टॉप्स पे बने हैं, सम स्टैंडिंग मोर देन 3000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल इन द गढ़वाल हिमालयस। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस इसकी, तो ज्योग्राफिकली द फोर्ट्स वर बिल्ट अवे फ्रॉम वन अनदर, बट the rulers back then ensured that they were surrounded with smaller fortalices which primarily function as watch tower। ठीक है, तो देखने के लिए मतलब नज़र रखें हम अपने शत्रु पे, उसके लिए भी ये बने थे। सो दीज वर इरेक्टेड एंड पोजिशंस अराउंड 15 किलोमीटर पेरिफेरी ऑफ अ मेजर फोर्ट। तो काफ़ी सारे जो है ये मतलब मेनली जो अगर किसी का इन्वेजन हो रहा है एनमी का, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हमको मिल सकती थी। फायर, स्मोक और सिमिलर लाइट सिग्नल्स कुड हैव बीन द कॉमन मीन्स टू कन्वे मैसेजेस। एंड हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की अगर हम बात करें कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में, तो कत्यूरी डायनेस्टी जो थे 700 CE एंड 800 CE, द रूलर्स ऑफ द कत्यूरी डिवाइडेड दिस रीजन इनटू मैनी स्मॉल मंडल्स और यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, तो ये काफ़ी जो डायनेस्टी थी बाद में पॉलिटिकली वीकन होना स्टार्ट हो गई और ये फिर जो गढ़पतीज और चीफ डॉम्स थे उनके अंडर में आ गए थे। ईच ऑफ बिल्ट इंडिविजुअल फोर्ट्स था ना, इन्होंने सब अपने इंडिविजुअल फोर्ट्स बनाए थे। देन फॉरेनर का अटैक हुआ और जो गढ़वाल हिमालयस था एक काफ़ी ज़्यादा मतलब ये रिलीजियस प्लेसेस था और ये फॉरेन अटैक के अंडर में आने से एंड इसने काफ़ी ज़्यादा जो एनिमी इन्वेजन है वो फेस किया। तो मेनली जो थे नेपालीज और तिब्बतिन के द्वारा ये लीड किया गया था ये रीजन। द इन्वेजन बाय Ascochela and Karachala, two Nepalese king during the 1100-1200 CE, is considered among the first foreign attacks here। ठीक है, ये भी है। देन 15th सेंचुरी में किंग अजयपाल जो थे, इनको 37th किंग हैं, ये 37वें किंग ऑफ परमार डायनेस्टी। तो इन्होंने सारे को जितने भी मल्टीपल शेफडॉम्स हैं इनको क्या कर लिया था, कंसोलिडेट कर लिया था और एक इस रीजन को सिंगल स्टेट में कन्वर्ट किया गया था जो प्रेजेंटली नोन है गढ़वाल से। ठीक है, कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में हमको पता है कि मिडिवल रूलिंग क्लैन थे प्रेजेंट डे उत्तराखंड इंडिया, एंड दे रूल्ड ओवर द रीजन नाउ नोन एज कुमाऊं फ्रॉम 700 to 1200 CE। और कत्यूरी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? वसुदेव कत्यूरी के द्वारा। ठीक है, इनको कभी कभी वसुदेव और वसुदेव भी स्पेल किया जाता है। एट इट्स पीक द कत्यूरी डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं एक्सटेंडेड फ्रॉम सिक्किम इन द ईस्ट ऑफ Kabul and Afghanistan in west before fragmenting into numerous principles by the 12th century। अफ्रीकन एलिफेंट न्यूज़ में थे। ठीक है, जैसे अभी चीता थे, टाइगर थे, अफ्रीकन एलिफेंट भी न्यूज़ में है। तो क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि IUCN हैज़ डिक्लेयर्ड अफ्रीकन फॉरेस्ट एंड सवाना एलिफेंट्स एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो होते हैं एक वो सिंगल स्पीसीज़ है और ये वॉल्नरेबल इसको लिस्टेड किया गया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम द टू स्पीसीज़ हैव बीन असेस्ड सेपरेटली फॉर द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, देन अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है ये लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं अर्थ में और ये जो एशियन एलिफेंट है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े हैं ये। एंड दे हैव 2 फिंगर लाइक फीचर्स ऑन द एंड ऑफ देयर ट्रंक। जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनके केवल एक ही होती है। एलिफेंट्स आर मेट्रियर्कल, मतलब दे लिव इन फीमेल लीड ग्रुप्स। और अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं कीस्टोन स्पीसीज ये होते हैं। इनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से ये एलिफेंट्स जो है एक हैबिटेट को शेप करते हैं। सो एलिफेंट्स हैव अ लॉन्गर प्रेगनेंसी देन एनी अदर एनिमल। जो इनकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 22 मंथ की होती है प्रेगनेंसी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कुछ फैक्ट्स हैं। देन अगर हम अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की बात करें तो साइंटिफिक नेम ये देख सकते हो, लोकोडोंटा अफ्रीकाना। डिक्लाइन 60% ड्रॉप इन द लास्ट 50 ईयर्स। IUCN की स्टेटस है इंडेंजर्ड हैबिटेट प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड
ये फिर अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है, ठीक है, ये सवाना एलिफेंट है, ये फॉरेस्ट एलिफेंट है, इनका क्रिटिकली इंडेंजर्ड बताया गया है। देन पोचिंग मेनली है ना, जो आइवरी ट्रेड इनका होता है लीगल तरीके से, वो एक रीज़न है। देन एशियन एलिफेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। तो 20,000 to 40,000 इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन बताई गई है। एंड 25% जो हैं वो कर्नाटका में ही है, ठीक है। इंडिया में इन टोटलिटी 28,000 के करीब एलिफेंट है, और IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में भी शेड्यूल 1 में है। ओके, नेक्स्ट स्वेज कैनाल से रिलेटेड हमने ऑलरेडी देखा था, एवर गिवन तो गॉट स्टक नियर द सदर्न एंड ऑफ द स्वेज कैनाल ड्यू टू मिसहैप कॉज्ड बाय बैड वेदर। न्यूज़ उसमें मैप में भी आप एक बार लोकेशन, जैसे मेडिटेरियन सी, रेड सी मैंने काफ़ी बार बताई हैं, मेडिटेरियन सी, रेड सी और बाबल मंदब और स्वेज कैनल, है ना, तो ये सारी आप लोकेशन एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं। एंड तो ये है शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है बिटवीन यूरोप एंड लैंड्स लाइंग अराउंड द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैविली यूज शिपिंग लेन्स, बिजिएस्ट ट्रेड रूट ये है। 12% पूरे वर्ल्ड का ट्रेड वॉल्यूम यहाँ से ही कैरी होता है। क्रूशल लिंक है ये ऑयल नेचुरल गैस कार्गो का, ईस्ट टू वेस्ट से जो मतलब पूरे शिपमेंट होती है। एंड स्वेज कैनल अथॉरिटी का जो डेटा था इन 2020, नियरली 19,000 शिप्स और एन एवरेज 51.5 पर शिप पर डे, है ना, तो ये सब यहाँ से पास होती हैं। और इजिप्ट की इकोनॉमी के लिए भी मेजर इनकम सोर्स है ये, और फर्स्ट कैनल दैट डायरेक्टली लिंक द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। इट वाज ओपन फॉर अ नेविगेशन नवंबर 1869, और ये जो था स्वेज क्राइसिस भी आया था 1956 में, और इससे पहले जो कैनल थी 5 बार क्लोज हो चुकी है ना। द लास्ट टाइम वॉज द मोस्ट सीरियस वंस, जब वो 8 साल के लिए बंद ही रही थी। कैनल वॉज देन री ओपन फॉर नेविगेशन इन 1975। तो ये है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सारा है ना, यहाँ पे नैरो पैसेज है ये। देन नेक्स्ट अगर कुछ है और न्यूज़ तो यही बता दो आप, है ना, मतलब क्वेश्चन के आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। टिग्रे रीजन न्यूज़ में था, क्यों था। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव लॉन्च किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया रिसेंटली। एंड वीडियो की क्वालिटी कल बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लो हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। वो थोड़ा GB मतलब कम करने के वजह से वो और ज़्यादा मतलब डाउनग्रेड हो जाती है ना, तो आई विल सी टू इट कि क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।